उनका द्वार, उनका दरबार बड़ा निराला है। तो महाराज श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का स्मरण करते हुए भागवत का आरंभ होता है। भागवत का शुभारंभ हुआ। यम प्रव्रजंतम मनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। भागवत जी का आरंभ भी श्री राधा रानी कृपा से हुआ। बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को, पर भागवत जी के जो प्रवक्ता हैं सुखदेव जी, इनकी गुरु श्री राधा है। श्रीमद् भागवत पहली बार श्री राधा रानी ने ही सिखाई है सुखदेव जी को। तो जो कहते हैं जी भागवत में राधा नाम नहीं है, अरे भागवत में राधा नाम होने की जरूरत नहीं, राधा नाम में भागवत है। वेदों में राधा हो ना हो, पर राधा में वेद समाये हैं। तो सुखदेव जी ने तो अपने आप को जैसे तैसे रोका कि भैया नहीं, राधा रानी की चर्चा हम चालू कर देंगे तो फिर हमारा ये देह, ये वाणी सब बंद हो जाएगी, तो फिर कैसे कथा सुनाएंगे, तो फिर कैसे आगे, इसलिए रोका सुखदेव ने अपने आप। और सुखदेव जी की जो वाणी में रस भी इसलिए आया राधा रानी की कृपा से। तो सुखदेव जी को राधा रानी ने आदेश दिया कि जाओ, शंकर भगवान कथा सुना रहे अमरनाथ में, तुम जाके कथा सुनो। तो आगे सुखदेव जी बैठ के कथा सुनी। कथा ये पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण से भागवत का महत्व लिया गया है, उसमें लिखा है। कथा सुन ली सुखदेव जी ने। शंकर भगवान थोड़े नाराज हुए कि जी हमारी कथा चोरी से सुनी, छुपके से सुनी, तो मारने दौड़े शुक को। सुखदेव भागते भागते व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए और 12 साल तक गर्भ में छुप के बैठे रहे। महापुरुष है, सत्पुरुष है, भगवान के परिकर है, शक्ति थी इनके पास, इसलिए हमने कहा इन्होंने हम जन्म ही नहीं लेंगे, जन्म के बाद माया पकड़ेगी, इसलिए हम जन्म ही नहीं लेते। पर 12 वर्ष तक गर्भ में छुपे बैठे रहे। तो भगवान ने फिर आदेश दिया, आज्ञा करी, शुक तुम्हारी माता बड़ा कष्ट पा रही है, बाहर आओ। पर प्रभु बाहर तो माया कुंडली लगाए बैठी है, मुझे पकड़ लेगी तो। ठाकुर जी कहते हैं ये मेरी माया है। माया, पति को जिसने पकड़ लिया उसको माया कैसे पकड़ सकती है? हम मायाधीश हैं, हम जगदीश हैं, तू हमारे चरण पकड़ ले, माया तुझे छू भी नहीं पाएगी। ठीक है प्रभु। तब सुखदेव जी बाहर आए। जन्म लेते ही घर गृह त्याग करके सुखदेव जी चले गए।